हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का बहुपद, जो आपका एनसीईआरटी में सेकेंड चैप्टर है। बहुपद को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक, हम एनसीईआरटी का बुक का ये पेज ले रहे हैं, जो आप पढ़ते होंगे उसी पेज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बहुपद मतलब क्या होता है, आपने एक चर वाले बहुपद यानी पोलिनोमियल्स बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स। इसको हम इसलिए आपको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। उनकी घात मतलब होता है डिग्री में अध्ययन किया होगा, यानी पोलिनोमियल्स में आप डिग्री के अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास होता है लीनियर इक्वेशन जिसकी 1 डिग्री होती है, उसके बाद पढ़े होंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी उसको बोलते हैं हिंदी में द्विघात समीकरण। आप पढ़े होंगे, उसके बाद पढ़े होंगे त्रिघात समीकरण, यानी जिसकी डिग्री 3 हो जाए, यानी जिसकी घात 3 हो जाए। ठीक, तो आप डिग्री के बारे में पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल तौर पर हम लोग लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो जिसकी इसकी देखिए, यहाँ पे 4x + 2 है। 4x + 2 में x इज क्या है, चर राशि है। चर मतलब वेरिएबल्स और अचर मतलब कांस्टेंट होता है। चर राशि मतलब वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ x क्या है, वेरिएबल्स है। 4 और 2 क्या है, कांस्टेंट है, यानी अचर राशि है। ठीक, तो इसमें कितना घात है, देखिए x की पावर कितनी है, 1, यानी नहीं लिखा हुआ है, दैट मींस डिग्री 1 कहलाता है। और इसको बोलते हैं घात 1 का बहुपद, यानी पोलिनोमियल्स ऑफ 1 डिग्री। ठीक, अगर इसी को नेक्स्ट लेते हैं, देखिए 2y² - 3y + 4, 2y² - 3y + 4 के y की पावर देख रहे हैं। यहाँ चर क्या है, यानी वेरिएबल्स क्या है, y है। तो y को पावर देखते हैं, y की कितनी पावर है, यहाँ 2, यानी हो गया द्विघात समीकरण। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं 2 डिग्री पोलिनोमियल्स। 2 डिग्री पोलिनोमियल्स होता है द्विघात समीकरण, यानी पोलिनोमियल्स की घात कितना है, इसका 2 है। यहाँ लिखा भी हुआ घात 2 है, किसका, बहुपद का। किस बहुपद का, 2y² - 3y + 4। यहाँ y क्या है, चर राशि है, दैट मीन्स वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स इसका वैल्यू चेंज होता रहे, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो। ठीक, आगे का टर्म देखते हैं। देखिए 5x³ - 4x² + x - √2। इसमें डिग्री देखना है कितना है, x की डिग्री यहाँ कितने है, x की डिग्री यहाँ 3 है, यानी x की डिग्री 3 है। देखो हाईएस्ट डिग्री देखना, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट घात देखना है। तो x की डिग्री यहाँ कितना है, x का घात कितना है, 3 है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। इसमें घात कितना है, 3 है, इसलिए इस बहुपद को हम लोग बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं 7y⁴ - 3y2 + 4u² + u - 8। इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं, u क्या है, यहाँ चर है। चर मतलब वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। u की पावर कितना है, इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं, यहाँ 6 है। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 6 है, इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, इस बहुपद का घात होगा 6। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 6। अब इसको देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके घात डिफाइन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ ऊपर में नंबर 1 है, नीचे में x - 1 है। तो इस ऐसे नंबर को, ऐसे पोलिनोमियल्स को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए पोलिनोमियल्स नहीं है। ऐसे रेसिप्रोकल वैल्यू को, जिसमें वेरिएबल का टर्म यानी चर का टर्म नीचे में रहे, ऊपर में कुछ नहीं रहे, चर के टर्म में, इसको हम लोग पोलिनोमियल्स नहीं बोलते। जस्ट लाइक देखो x की पावर कितना है, रूट है, रूट का मतलब था 1/2, पावर का मतलब 1/2। आपको याद होना चाहिए, कभी बहुपद की बात करेंगे तो बहुपद में घात का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृत संख्या होना चाहिए, किसमें, डिग्री की बात करते हैं। डिग्री क्या होना चाहिए, ऑलवेज प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो इसमें डिग्री कितना है, देखो इसकी डिग्री कितनी है, 1/2। रूट का मतलब होता है, कहीं भी रूट लिखा रहे, रूट के 2 का मतलब होता है 2 के पावर 1/2, यानी √3 लिखा रहे, इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2। ठीक, 1/2, यानी डिग्री क्या होना चाहिए पोलिनोमियल्स में, डिग्री ऑलवेज क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए। अब देखिए घात 1 के बहुपद की बोलते हैं हम लोग लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसकी डिग्री 1 हो जाए, यानी घात जिसका 1 हो जाए, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। उदाहरण के लिए आप देखो 2x - 3, इसकी डिग्री कितनी है, 1, √3 × x + 5। अच्छा, बच्चा बोलेगा सर इसमें रूट लगा हुआ, नंबर में रूट लगा हुआ है, चर राशि में नहीं रूट लगा हुआ है। चर राशि यहाँ क्या है, x है। देखो x में रूट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, यानी इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। अगर डिग्री 1 हो जाए तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। सिमिलरली यहाँ पे देखिए y + √2 है, नंबर √2 है, चर राशि में आपको क्या लगा हुआ है, डिग्री 1, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। सिमिलरली यहाँ देखिए x की वैल्यू, बाकी नंबर आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नंबर है वेरिएबल्स यानी चर राशि है, उसमें क्या होना चाहिए,
पावर 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ देखो 3z-1। अच्छा, चर राशि कुछ भी हो सकता है, x y z, जो भी आपको मानना हो मान सकते हैं। u v w, देखो यहाँ 2/3 u है, u की डिग्री कितने हैं, यहाँ 1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ये एग्जाम्पल है रैखिक बहुपद का। ये देखो ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। देखो इसमें डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री इसमें देखना -2 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं है। ये कौन सा बहुपद है, द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं, द्विघात बहुपद है। ठीक, 2 डिग्री पोलिनोमियल्स है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डिग्री पोलिनोमियल्स, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, 3 है। आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। घात 2 के बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जस्ट चर्चा किए इसको। देखो यहाँ तक के क्या है, घात 2 के बहुपद है, और ये क्या है, घात 3 के बहुपद है, यानी डिग्री 3 है। जिसकी घात 2 और घात 3 हो जाए तो घात 2 के बहुपद को हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद, यानी द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, और आगे बोलते हैं त्रिघात समीकरण। देखो कहते हैं, और द्विघात समीकरण एक्चुअल में द्विघात का मतलब होता है क्वाड्रेटिक। अब बोले जस्ट बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक शब्द जो आया, क्वाड शब्द से आया, क्वाड्रेट शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है वर्ग, यानी स्क्वायर। वर्ग मतलब स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, यानी द्विघात समीकरण। सिमिलरली यहाँ पे देखो y की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसमें देखो x की पावर कितनी है, 2 है। अच्छा यहाँ तक देखो ये, अच्छा ये सम में है, इसी में है, इसलिए इसको बोलते हैं। सिमिलरली इसमें u की पावर देखो, u की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट घात देखो, हाईएस्ट घात 2 है यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं द्विघात। इसमें वो एक घात वाला भी रहेगा, लेकिन जो हाईएस्ट पावर होता है वही बहुपद के मतलब निकालता है। यहाँ पे देखो v की पावर कितनी है, v की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे z की घात देखो, z की घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, यानी द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद के कुछ उदाहरण हैं जिसके वास्तविक गुणांक संख्या है। ठीक, वास्तविक इसके मतलब क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होता है उसके कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। देखो रियल नंबर, y की पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे x की पावर कितना, -1 है, यहाँ के u के स्क्वायर की पावर कितना, -2 है। सभी क्या है, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं द्विघात के संख्या। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, मतलब द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर कोई पूछ दे द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म बताओ, यानी जनरल इक्वेशन बताओ, तो आप बोलिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, और जहाँ ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल मतलब वास्तविक संख्या की चर्चा कर रहा है वो, रियल का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, और ए 0 नहीं होना चाहिए, हम पहले भी बता चुके हैं, जिसका हाईएस्ट पावर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर ए यहाँ 0 हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। लेकिन ये कह रहा है द्विघात बहुपद है, इसका मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह इसकी त्रिघात की बात करें, हम जस्ट चर्चा किए थे, जिसकी पावर 3 हो जाए, हाईएस्ट पावर की बात करेंगे, उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक, त्रिघात बहुपद का मतलब देखो यह है एग्जाम्पल, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है इस इक्वेशन की, 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, और सभी का कोफिशिएंट, जिसका हाईएस्ट पावर उसकी कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इसमें देखो त्रिघात बहुपद, ये क्या है, यहाँ तक देखो त्रिघात बहुपद, ये क्या है, यहाँ तक त्रिघात बहुपद। ये आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का समझ में आ गया होगा। इतना याद रखना है, जिसकी डिग्री 1 हो, यानी जिसकी घात हाईएस्ट घात मतलब मैक्सिमम पावर 1 हो, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जिसकी घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, और जिसकी घात 3 हो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म हम लोग बोलेंगे तो आप बोलिएगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। आपको देखो यही बात लिखा हुआ, ये किसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। देखो त्रिघात बहुपद का ये एग्जाम्पल है, जनरल फॉर्म है, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म है। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, जहां ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और यहां भी ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दिए हैं कि एक घात समीकरण हो, चाहे द्विघात समीकरण हो, चाहे त्रिघात समीकरण हो, उसकी कोफिशिएंट यानी उसकी जो नंबर है वो 0
नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, अब बहुपद की बात कर रहे हैं तो ये देखो एक बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? देखने से आपको लग रहा है इसकी घात कितनी है? हाईएस्ट घात 2 है, इसलिए ये हो गया द्विघात बहुपद। कह रहा है इस बहुपद में x का 2 हम मान रखते हैं, देखते क्या मिलता है? ये -6 मिलता है, और यहाँ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, इसमें x को स्थापित करते तो क्या मिलता है? -6 मिलता है। जो x = 2 मान कहलाता है, यानी वो नंबर जो है, किसी नंबर पे जो नंबर हम पुट कर रहे हैं उस नंबर पे अगर 0 हो जाए तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चाहे उस त्रिघात समीकरण को, चाहे वो रैखिक समीकरण को हम लोग उसका शून्याङ्क बोलते हैं। शून्याङ्क का मतलब होता है कोई नंबर हम लोग अगर देते हैं उस समीकरण में, चाहे द्विघात समीकरण हो, चाहे रैखिक समीकरण हो, चाहे त्रिघात समीकरण हो, उसमें अगर कोई नंबर हम लोग डालते हैं x की और वो नंबर पे वो 0 हो जाता है वो इक्वेशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग शून्याङ्क। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ P0 Px x = 0 पर क्या हो जाता है? मान है जो -4 देता है। कोई भी नाम मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसकी बात कर रहे हैं, यदि Px x का कोई बहुपद है, बोला x का कोई बहुपद है तो k का वास्तविक संख्या है, और Px में x का k से प्रतिस्थापित करने पे संख्या का मान कहलाती है, और इसे कहते हैं Px का निरूपित रिप्रेजेंट करने के तरीका है। आप बताते हैं, आगे देखते हैं कैसा। देखिए अभी हम लोग किसकी चर्चा किए हैं? शून्याङ्क। क्या हम शून्याङ्क क्या बोले हैं? शून्याङ्क का मतलब होता है कोई भी नंबर एनी नंबर अगर पुट करते हैं उस इक्वेशन में, पुट करना मतलब उसमें मान देते हैं, अगर उस नंबर पे वो इक्वेशन 0 हो जाए तो उस नंबर, उस इक्वेशन का वो शून्याङ्क होता है। मान लीजिए ये नंबर है, देखो Px, ये कौन सा इक्वेशन है? द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात पोलिनोमियल्स बहुपद है। देखो क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट घात कितना है? 2 है। x² माइनस 3x माइनस 4, इसकी घात कितनी है? 2 है, इसलिए हो गया द्विघात बहुपद। इसमें x का -1 पुट किए। देखो x के अगर -1 का मतलब होता है -1 का स्क्वायर 1, और -3 × -1 कितना हो जाएगा? -4, माइनस माइनस +4, +4 × 3 + 1 कितना? +4 -4 0। तो कोई 0 दे रहा है यहाँ पे, x का वैल्यू माइनस पुट करने पे 0 दे रहा है, और ये 0 जो दिया इसका मतलब ये क्या हो गया? उस इक्वेशन का शून्याङ्क हो गया। शून्याङ्क मतलब 0 हो गया। अब देखो P-1 पे देना, 4 पे भी 0 हो रहा है। अगर इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, x के पर पुट कर रहे हैं 4, तो 4 पुट करो, ये भी 0 रहा है, यानी 4 और -1 इस क्वाड्रेटिक यानी इस द्विघात समीकरण का जो है क्या है? शून्याङ्क है, 0 है। देखो -1 और 4 और फिर बहुपद कितना है कि x² माइनस 3x माइनस 4 शून्याङ्क कहलाता है, 0 कहलाता है। अभी जस्ट चर्चा किए हैं। कोई भी इक्वेशन अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल तौर पे देखो, एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं Px = 2x माइनस 4, ठीक, ये 2x माइनस 4 है। x की वैल्यू हम मान लेते हैं 2 पुट कर देते हैं। देखो x की वैल्यू 2 पुट कर देता है, P2 क्या हो गया? 2 2 जा 2 पुट किया था, 4 - 4 = 0। यानी यहां पे क्या हो रहा है? x की वैल्यू 2 पुट करने पे वो इक्वेशन 0 दे रहा है। कौन सा इक्वेशन? ये देखिए क्या, कौन सा इक्वेशन है? लीनियर बहुपद, यानी रैखिक बहुपद है। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक बहुपद, पोलिनोमियल्स का क्या, यानी ये 2 जो है इस इक्वेशन का 0 हो गया, शून्याङ्क हो गया। फिर आया आपसे पूछेगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो पूछेगा शून्याङ्क का सम बताओ, शून्याङ्क का योग बताओ, शून्याङ्क का गुणनखंड बताओ, यानी प्रोडक्ट बताओ। ठीक, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। जिस नंबर पे वो इक्वेशन जो आपको दिया रहे, चाहे रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, अगर 0 हो जाता है तो उसको हम लोग 0 कहलाते हैं, शून्याङ्क कहलाते हैं, चाहे 0 कहलाता है। बोलेगा सर कि इसका मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? हाँ, ये बात है। अच्छा, कोई रैखिक बहुपद है तो उसका मैक्सिमम एक ही नंबर है जिसको 0 कर सकता है। दुनिया में कोई एक ही नंबर है रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो, उसको एक ही नंबर 0 कर सकता है, उसका शून्याङ्क 1 मात्र होगा। ठीक, अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसका मैक्सिमम 2 ही नंबर ऐसा है जो उसको 0 कर सकता है। मैक्सिमम 2 नंबर ऐसा है जिसको, किसको? द्विघात बहुपद को 0 कर सकता है। उसका शून्याङ्क पूछे कितना होगा, मैक्सिमम शून्याङ्क कितना होगा, अधिकतम शून्याङ्क, तब बोलेगा 2। क्यों? किसकी डिग्री कितनी है? 2 है। जिसकी जितनी डिग्री अधिकतम उतना ही शून्याङ्क हो सकता है। तब बोलिएगा सर त्रिघात में कितना होगा? तो 3 शून्याङ्क हो सकता है। जिसकी घात 4 हो जाए तो उसके 4 शून्याङ्क हो सकता है। फील आ रहा है? यानी आपको समझ में आ रहा है? जिस रैखिक बहुपद मतलब जिसका 1 शून्याङ्क हो, द्विघात बहुपद मतलब जिसका 2 शून्याङ्क हो,
त्रिघात बहुपद मतलब जिसका 3 शुनांक मैक्सिमम हो सकता है कि एक ही पे 0 हो, है ना, रियल वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं। तो यही बता रहा है। आप ये 9th में पढ़ चुके हैं शुनांक की बात, ठीक। देखिए यही बात लिखा है इसमें कि देखो कक्षा 9th में आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी रैखिक बहुपद का शुनांक कैसे निकाला जाता है। सिंपल सी कहानी है। अगर आपसे हम कोई पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए, ठीक, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि हम पूछ रहे हैं मान लो पी एक्स इजकल टू, ठीक, 3x माइनस 6, इसका शुन्यांक निकालो। तो इसके शुन्यांक निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इस पी एक्स को 0 कर दो। क्या कर दोगे? पी एक्स इजकल टू 0। अगर पी एक्स जी को 0 कर देते इसका मतलब क्या हुआ? 3x माइनस 6 इजकल टू 0, यानी 3x इजकल टू कितना? 6, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 3 2 जा 6 होता है 2। इसका जीरोज क्या हुआ? शुन्यांक क्या हो गया? 2। x की 2 वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 दे देगा, px 0 दे देगा, यानी p2 पे ये 0 देगा। इसका मतलब हुआ ये रैखिक 3x माइनस 6 रैखिक बहुपद है। इसका शुन्यांक क्या होगा? आपको 2 है। फिर आ रहा है यही बात इसमें लिखा हुआ कि आप ये 9th में निकालना सीख चुके हैं। 9th क्लास में, 9वीं क्लास में आप कक्षा में सीख चुके हैं। अगर 2x प्लस 3 का शुन्यांक निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसी को 0 कर दो तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 इजकल टू 0, यानी x इजकल टू कितना हो जाएगा? इसको इधर लाए तो क्या होगा? -3/2। यही बात तो इसमें लिखा हुआ है। 2x प्लस 3 इजकल टू 0, यानी k इजकल टू कितना? -3/2। इसका गुणांक कितना हुआ? शुन्यांक कितना हुआ? -3/2। यानी आपको भी बस जस्ट बताए हैं कि रैखिक बहुपद में दुनिया का एक ही ऐसा वैल्यू है जो उसको 0 कर सकता है। कम, मैक्सिमम, अधिक से अधिक, कम से कम नहीं भी हो सकता है, उसको 0 नहीं भी वो कर पाए। द्विघात बहुपद में 2 वैल्यू ऐसा होगा जिसको 0 कर सकते हैं। त्रिघात बहुपद में 3 ऐसा वैल्यू होगा जिसको 0 करता है। अधिकतम, कम से कम एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो बाद की बात पता है। अब हम लोग आते हैं इस अध्ययन में हम प्रश्नों का उत्तर प्राप्त प्रयत्न करेंगे। हम बहुपद का विभाजन यानी डिवीजन एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं। विभाजन कलन विधि एक मेथड है किसी भी जीरोज को निकालने का, ठीक, शुन्यांक को निकालने का। इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन कलन विधि, दैट मीन्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक। उसके आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये पूरे आपका एनसीईआरटी का पेज है, आप पूरे बढ़िया से निकाल सकते हैं। अब आते हैं ग्राफिकल मेथड पे। ज्योमेट्री में आप लोग देखे होंगे कोई भी रैखिक बहुपद है उसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। हम यही बता रहे हैं, इसका आलेखिक शुन्यांक निकालने का तरीका देखते हैं। अब मान ले कोई एक्स, देखो ये रैखिक बहुपद है, इसको जो बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं 9th में पढ़े होंगे, इसकी हमको संख्या क्या निकालना है? जीरोज निकालना है, शुन्यांक निकालना है। तो 2 तरीका है, आप जो उसमें ये जो लिखा हुआ उसको ज़्यादा देखते हैं। मान लें x की वैल्यू अपने मन से ले लिए, -2, ये अपने मन से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो 0 ले सकते हैं। तो ले सर अपने मन से लेने पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? ग्राफ पे, आपको आलेख पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आलेख पे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो ग्राफ अगर यहाँ है ये क्या हो जाएगा? आगे शिफ्ट कर जाएगा तो पीछे शिफ्ट कर देगा, यानी इसके पैरेलल लाइन बनेगा। ये वैल्यू चेंज करने पे पूछेगा कि ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बोले कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा सर, बस ग्राफ जो है ये अगर यहाँ है तो ये आप ऊपर और नीचे हो सकता है, यानी ग्राफ शिफ्ट हो सकता है उस किसके? इस लाइन के पैरेलल। क्या करने पे? वैल्यू चेंज करने पे, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ले सर अगर ये हम लाइन बनाए तो कोई वैल्यू अगर ये नंबर चेंज कर लेते इसका ग्राफ तो यहाँ बन जाएगा, मान लेते हैं। बिल्कुल कोई आंसर में गलत नहीं है, इसके पैरेलल लाइन हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू 2 इक्वेस प्लस 3 है। x की वैल्यू अगर -2 डालें, किस में? इसमें जा देखो, x की वैल्यू -2 आए तो -2 2 जा कितना? -2 2 जा 4 और प्लस 3 कितना हुआ? -1, यानी x की वैल्यू -2 डालने पे y की वैल्यू आ गई -1। सिमिलर x की वैल्यू 2 डालो तो 2 2 जा 4 और प्लस 3 कितना हुआ? 7, यानी x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। इसको हम लोग ग्राफ पे मेथड कर दिए। अब करते कैसे? ग्राफ पे कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू -2, ग्राफ इसको बोलते हैं नंबर लाइन। आप 10th में पढ़े होंगे, 9th में, ठीक, 8 में भी पढ़े होंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफिकल मेथड में, और क्या करते हैं? -2 ढूंढते हैं किस पे? x एक्सिस पे तो -2 यहाँ पे है, देखो कहीं पे होगा ना -2, x एक्सिस पे माइनस यहाँ है, कट नहीं किया है, ठीक। और उसके बाद y कितना है? -1, तो x है ये तो -1 यहाँ पे देखो, x ये और y -1 मिला ना, ये पॉइंट देखो।
फिर आया अगर x2 तो x2 कहाँ है, यहाँ, इसको ऊपर ले जाओ, और y7 है कहाँ, यहाँ, ये पिला। और इस ग्राफ को आप स्ट्रेट लाइन से, यानी इसको बोलते हैं सीधी रेखा, सीधी रेखा से मिला दो तो एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक, अब लो इसके शून्यांक कैसे निकालते हैं, तो शून्यांक निकालना आसान काम है, इसको जीरो कर लो। शून्यांक अगर आपसे पूछे कि y इक्वल 2x + 3 का शून्यांक कितना होगा, यानी किस नंबर पे y जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो कर लो। 2x + 3 = 0, y जीरो है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2। अगर इसकी कोऑर्डिनेट पूछेगा, कोऑर्डिनेट की बात कराएगा तो क्या करेंगे, निर्देशांक मतलब यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू कितनी होगी, निर्देशांक आपसे पूछे x, y, तो इसको लिखते हैं हम लोग, x की वैल्यू कितनी है -3/2, तो y कितना है 0। आपसे कोई निर्देशांक पूछे तो ये आप बता दोगे। ठीक, आगे देखते हैं। यही बात कर रहा है कि 2x + 3 का ग्राफ जो होगा x अक्ष पे प्रतिच्छेद करता है। वास्तव में अगर ये रैखिक बहुपद है तो इसके लिए x की वैल्यू कितना होती है -b/a। देखो -b कितना होगा 3 और a कितना है 2 है, यही बात प्रतिच्छेद करती है, लिखता है। ठीक, केवल एक, अब ये बात हमको पहले बता चुके हैं कि रैखिक बहुपद में जो होता है एक ही जो शून्यांक होता है, यही बात लिखता है। देखो बहुपद ax + b नॉट इक्वल टू 0, यानी एक बराबर नहीं है 0 के, केवल एक शून्यांक होगा। ये बात हम पहले बोल चुके हैं कि जिसका रैखिक बहुपद है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पोलिनोमियल है, उसका मैक्सिमम एक होगा, है ना, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम द्विघात समीकरण के जानते हैं। अच्छा, द्विघात समीकरण में हम क्या बोले आपको, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक बहुपद। हम इसका बोले नंबर ऑफ शून्यांक कितना होगा, मैक्सिमम शून्यांक कितना होगा 2, क्योंकि कितनी है डिग्री है 2, तो शून्यांक कितना होगा, शून्यांक जो होगा 2, है ना। नंबर ऑफ शून्यांक कितना होगा, गिनती की शून्यांक कितना होगा 2 होगा। सिमिलरली, अच्छा ये द्विघात और त्रिघात बहुपद का विधा। अच्छा, इसके ग्राफ कैसा होता है, पराबल होता है, पराबल, है ना, पराबल मतलब पाराबोलिक होता है, यानी कैसे दिखेगा ग्राफ, इसका आलेख कैसा दिखेगा, इसका आलेख है ये, किसका, अच्छा ये बोले सर ये ऊपर है कि नीचे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कब, जब a निगेटिव हो जाए, अगर a निगेटिव हो जाए, a <0 हो जाए तो ग्राफ ऐसा दिखेगा, और a <0 हो जाए, यानी a पे डिपेंड करेगा कि ग्राफ ऊपर की तरफ दिखेगा कि नीचे की तरफ दिखेगा। अगर a 0 से बड़ा है तो ऊपर की तरफ दिखेगा, और a 0 से छोटा है तो नीचे की तरफ दिखेगा ग्राफ। हम लोग आगे इसका एक चैप्टर ही है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक, एक चैप्टर है, फुल चैप्टर है, आपको पढ़ना पड़ेगा, और बहुत बढ़िया चैप्टर है वो। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें भी वही काम करते हैं। इसमें कितना है, शून्यांक कितना होगा 2, तो यही 2 शून्यांक होगा, यह दिया हुआ है, कोई दिक्कत। देखो अभी जस्ट बताएं हम क्या बोले आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके ग्राफ होगा कैसा, पैराबोल होगा। देखो ग्राफ ऐसा होगा और ऐसा होगा, ठीक, पैराबोल होगा। देखो हम बताए थे अभी जस्ट, पैराबोल होता है, पैराबोला इंग्लिश में बोलते हैं। पैराबोल मतलब ये ऊपर कब खुलेगा और नीचे कब खुलेगा, अभी जस्ट बताए हैं। अगर a 0 से बड़ा हो जाए तो ऊपर की तरफ खुलेगा, और a 0 से छोटा हो जाए तो नीचे की तरफ खुलेगा। यही बात यहाँ भी लिखा हुआ, a 0 से बड़ा हो जाए तो ऊपर वाला, और a 0 से छोटा हो जाए तो नीचे वाला खुलेगा। तो कितना बात बढ़िया है। ठीक, और देखो ग्राफ ही से ये देखो, यहाँ पे आप बोलेगा सर ग्राफ ये ऊपर टाइप है, देखो यहाँ पे है ना, तो ऊपर की टाइप है, तो इसका देखो, इसकी x देखो, x की कोफिशिएंट कितनी है 1, x² की कोफिशिएंट कितनी है, हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट कितनी है 1 है, तो हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट 1 है, इसलिए ये सॉरी 1 है, वो 1 पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं ऊपर की तरफ पैराबोल होता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ।
देखो अभी जस्ट बताए हैं, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसका है, द्विघात समीकरण का, यानी द्विघात बहुपद का नाम है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। तो इसकी ए पे डिपेंड करता है, अगर ए पॉजिटिव हो जाए तो ऊपर की तरफ होता है और ए नेगेटिव हो जाता है नीचे की तरफ होता है। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका कितना सुनांक होगा, 2। अभी जस्ट बताए थे कि द्विघात समीकरण है तो उसका सुनांक कितना होगा, 2। अगर कोई रैखिक समीकरण है तो उसका सुनांक कितना होगा, 1। अगर कोई त्रिघात समीकरण है तो उसका सुनांक कितना होगा, 3। अभी जस्ट बताएं कि अगर जितना पावर होगा उतना सुनांक होगा। मैक्सिमम, कम से कम जरूरत नहीं है, मैक्सिमम कम से कम कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका नहीं हो सकता। अब पूछेगा आपको कि रियल नंबर की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या में अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका सुनांक बताइए, 1 भी नहीं होगा। इसकी सुनांक, रियल सुनांक कितना होगा, वास्तविक सुनांक 1 भी नहीं होगा। तो हम क्या बताएं आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसका मैक्सिमम सुनांक है। ये बात नहीं लिखा है यहाँ, क्योंकि ये रियल की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या का बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स रियल नंबर की बात कर रही है। ठीक, रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात कर रहा है। वास्तविक संख्या में अगर ये बात कर रहा है तो 2 होगा मैक्सिमम, अधिकतम कितना सुनांक होगा, 2 होगा। लेकिन आप देखिए ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, इसका एक भी वास्तविक सुनांक नहीं होगा। हाँ, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी सुनांक होगा। ठीक, लेकिन हम लोग इमेजिनरी नहीं पढ़ना। आप 11वीं में जाइएगा, 11th में जाइएगा तो आपको यह इमेजिनरी नंबर पढ़ना है। इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी सुनांक, है ना, इमेजिनरी सुनांक है जो आपको नहीं पढ़ना। अब आते हैं आगे की बात। ये ग्राफ को देखने का मतलब क्या होता है, इस ग्राफ का देखने का मतलब हो गया कि इसका सुनांक 1 होगा लेकिन 2 होगा, लेकिन दोनों इक्वल होगा। क्या होगा, 2 सुनांक होगा लेकिन दोनों क्या होगा, समान होगा। दोनों सुनांक समान होगा। अभी हम जस्ट बताए हैं, अभी बताए थे कि नहीं कि सुनांक कितना होगा, 2 होगा, लेकिन हम क्या बोले, मैक्सिमम 2 होगा। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सर नहीं का एग्जाम्पल कहाँ है, नहीं का उदाहरण अभी जस्ट यहाँ लिखे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाए तो वैल्यू क्या होगा, इसका कोई भी सुनांक नहीं होगा, वास्तविक सुनांक 1 भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक सुनांक है जिसकी कितना है, वास्तविक सुनांक 1 ही है। देखो दोनों 2 सुनांक होगा लेकिन दोनों क्या होगा, समान होगा। और जब ये दोनों समान हो जाता है वो एक ही ना हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, एक ही सुनांक है, दोनों क्या होगा, दोनों समान, क्योंकि एक ही बार टच कर रहा है। तो सर 2 सुनांक का मतलब क्या होगा, ग्राफ को 2 बार कट अगर कर दिया तो 2 सुनांक, एक सुनांक यहाँ होता है और एक सुनांक यहाँ होता है। यानी एक्स एक्सिस को अगर 2 बार कट कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 सुनांक हुआ। यानी एक्स को जितना बार कट करे वो सुनांक उतना कहलाता है। ये कितना सुनांक है, इसका 1, इसका कितना सुनांक है, 2 है तो क्वाड्रेटिक। ये कितना सुनांक है, इसका 2। अब बोले सर आप जो बोल रहे हैं कि एक भी सुनांक नहीं होगा, तो इसे ग्राफ का मतलब क्या होगा, इस ग्राफ का मतलब है एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। अगर जरा एक्स एक्सिस को टच नहीं करे तो उसको एक भी वास्तविक सुनांक नहीं होगा। सुनांक मतलब जीरो की बात कर रहे हैं, जीरोज की। यानी ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी सुनांक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी सुनांक हो जाएगा। हाँ, जीरोज है ना। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक की बात हम लोग कर रहे हैं, काल्पनिक, ठीक, काल्पनिक सुनांक। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, एक्चुअल में आपकी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए बोलते हैं इसको काल्पनिक। मतलब कैसे समझिएगा, ठीक। हम लोग आगे इसके प्रोसीड करते हैं, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके आगे क्या स्थिति। चलो, थैंक यू।